उस आदमी की चेतना का जगा हुआ पहचान जागृत होगा, समझ में आएगा कि इसकी चेतना जग चुकी है। जो आदमी सबसे पहले संत की तलाश में निकल जाएगा, संत की खोज में निकल जाएगा, गुरु की खोज में निकल जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब इसकी चेतना में थोड़ी थोड़ी जागृति आने लगी। क्योंकि जिसकी चेतना जगी हुई होगी, प्रकृति में घटने वाली ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि आदमी को झकझोर करके रख देगा। भगवान बुद्ध की कहानी आप जानते हैं कि नहीं जानते? जगी हुई चेतना के कारण ही जब जीवन में पहली बार उसे किसी वृद्ध व्यक्ति का दर्शन हुआ, तो बुद्ध जो अपने सारथी से, जो वह सारथी के साथ साथ बुद्ध के बचपन का मित्र भी था। बुद्ध नहीं कहना चाहिए, उस समय सिद्धार्थ नाम था उसका, बुद्ध तो बाद में बने। तो सिद्धार्थ के बचपन का मित्र, साथ साथ उन्हीं का सारथी, पहली बार अपने घर से जब वो निकले, रथ पर सवार होकर के उनके आगे में एक लाठी फेंकता हुआ, लाठी के सहारे चलता हुआ एक वृद्ध व्यक्ति आता है। पहली बार उस तरह के दृश्य को देख करके सिद्धार्थ पूछते हैं, ये कौन है? जो उनका सारथी था वो कहने से डरता है कि कौन है, बता नहीं रहा, क्योंकि राजा का आदेश था कि बताना नहीं। पूछा कौन है, कहा कि ये आदमी है। भौचक्कित रह करके, आश्चर्यचकित होकर के सिद्धार्थ अपने सारथी का मुंह देखता है कि आदमी ये है तो मैं कौन हूं? सारथी ने कहा आप भी आदमी है, ये भी आदमी है, लेकिन आपके और इनके अवस्था में थोड़ा अंतर है। आप जवान है, ये बूढ़ा है। सिद्धार्थ ने कहा ये बूढ़ा क्या चीज होता है? क्या मुझको भी उस अवस्था में जाना है? सारथी ने कहा कि दुनिया के जितने मनुष्य जन्म लिए हैं सबको एक न एक दिन उस अवस्था तक जाना है। हम हो, आप हो, यशोधरा हो, राहुल हो, कोई भी हो, आपके माता हो, पिता हो, सबको एक दिन उस अवस्था तक पहुंचनी है। पहला झटका लगा, क्यों? क्योंकि उसकी चेतना जगी हुई थी सिद्धार्थ की। उस जगी हुई चेतना के सामने में एक बार बुढ़ापा का दृश्य आने पर उसकी चेतना में झंकार पैदा हुआ, झलमला गए। फिर कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर सामने देखा कि एक बीमार आदमी जो अपने पैर के सहारे चल नहीं पा रहा है, एम्बुलेंस तो उस जमाने में होता नहीं था, तो चार आदमी खाट पर उठा करके, कांधे पर लाद करके उसको हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे, जो आयुर्वेद के उस समय चिकित्सालय होंगे, वहां ले जा रहे थे। पहली बार चार आदमी के सहारे किसी आदमी को खाट पर जाते हुए देख करके सिद्धार्थ पूछते ये क्या है? सिद्धार्थ को सारथी ने कहा ये भी आदमी है। का गजब आदमी हो, आदमी के कितने रूप होते हैं भाई। वहां भी देखे जो लाठी के सहारे चल रहे हैं वह भी आदमी है, खटिया पर चार आदमी के सहारे चल रहा है ये भी आदमी, ये क्या है? सारथी ने कहा कि यह भी आदमी का ही रूप है। का ये कौन सा रूप? सारथी ने कहा ये रूप है जब आदमी बीमार पड़ जाता है, उसके शरीर की शक्ति काम नहीं करती है, दिमाग का बैलेंस काम नहीं करता, अपने से खड़ा नहीं हो सकता है, तब चार आदमी सहारा देकर के खाट पर इसे डॉक्टर के पास ले चल रहा है। सिद्धार्थ ने कहा कि हम भी कभी इस स्थिति में पहुंच सकते हैं क्या? सारथी ने कहा क्यों नहीं, हर किसी को ऐसी स्थिति आ सकती है कि आदमी बीमार पड़ सकता है, और बीमारी की स्थिति में उसकी अपनी कोई ताकत, अपनी कोई शक्ति काम नहीं करती। चेतना जगे हुए होने के कारण एक झंकार और पैदा हुआ बुद्ध के, सिद्धार्थ के चरित्र में, जीवन में। कुछ दूर और आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर संजोग के साथ उसी रास्ते में एक मुर्दा में लाश, जिसको चार आदमी कांधे पर ले तो जा रहा है, लेकिन इस बार खटिया बदल गया है। पहले बीमार वाले की खटिया रस्सी वाली थी और इनकी खटिया किस चीज की हो गई? बांस की फटड़ी वाली। क्या बोलते हैं आप लोग उसको? हटड़ी, हटड़ी, खटड़ी। साहित्यिक नाम उसका अर्थ ही है। कोई चचड़ी बोलता है, कोई खटड़ी बोलता है, जो भी बोलो, तो वो उसके सहारे लेटा हुआ जा रहा है, मुंह कान ढका हुआ है, कुछ आदमी पीछे से रोते जा रहे हैं।
सिद्धार्थ की दृष्टि पहली बार उस पर भी पड़ी, देखे कि ये क्या है। सारथी ने कहा ये भी आदमी है। का दिमाग उमाग ठीक ठाक है कि नहीं? तो एक ही आदमी के कितने रूप होंगे? सारथी ने कहा कि ये आदमी का ये आखिरी रूप है, इस रूप को मृत्यु कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कहा मृत्यु मतलब का मतलब तो नहीं समझा सकता, बस इतना सा जानो कि आज के बाद इसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। आज के बाद इसको कोई न नाना कहेगा, न मामा कहेगा, न पिता कहेगा, न माता कहेगा, न भाई, न बंधु, न रिश्ते, न नाते, न गुरु, न शिष्य। आज के लिए संसार से बेगाना, आज संसार इससे बेगाना। अभी भी जो ये रो रहे हैं छाती पीट करके, इसकी हालत 12-13 दिन में फिर नॉर्मल हो जाएगी। उर्दू के शायर ने बड़ा सुंदर कहा है कि संसार की मोहब्बत का बस दस्तूर है इतना, जो रिश्ते नाते मरने के बाद रोते हैं। उस पे शायर ने बड़ी सुंदर टिप्पणी की है कि संसार के मोहब्बत का बस दस्तूर है इतना, जो मरने पर छाती पीट करके रोते हैं, वही 13 दिन के बाद नरम नरम जिलेबी और गरम गरम पूरी मांगा करते हैं। मांगता ही नहीं मांगता। तो कोई मर गया है, प्रियजन है, छाती पीट पीट के रो रहे हैं, जो भी आंसू बहा रहे हैं, दर्द पीड़ा जो भी व्यक्त कर रहे हैं। अब वही 13 दिन के बाद जब 13वीं होती, इधर 13 दिन पे होता है ज्यादा, किसी के मरने के बाद जो भोज भंडारा होता है कितना दिन पर? 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 3 दिन भी। बिहार में मामला तब अलग है, वहां 13 दिन। हाँ, 10वीं से स्टार्ट होता है और 13वीं पे जाकर के समाप्त हो जाता है। तो शायर वो शायद बिहार का रहा होगा शायरी करने वाला, छत्तीसगढ़ का होता तो 5 ही दिन गिनती करवाता, लेकिन उसी इलाके का होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि दुनिया की मोहब्बत का बस दस्तूर है इतना, जो मरने के बाद छाती पीट करके रोते हैं, वही 13 दिन के बाद नरम नरम जिलेबी या गरम गरम पूरी मांगते हैं। जो आदमी जिसके मरने पर छाती पीट के रोया जाता है, उसी का जब भोज भंडारा होता है तब कुर्सी लगा करके टेबुल के सामने, टेबुल के नीचे पैर पसार करके, यदि शर्ट फुल पैंट पहननी है तो थोड़ा बेल्ट ढीला करके और उसके बाद बुला जाए जरा कठोता में पूरी नरम है कि नहीं टेस्ट करके, जलेबी जो दोगे तो गरम है कि नहीं चख चख करके खाता है ना। सिद्धार्थ के सारथी ने कहा कि ये जीवन की आखिरी लीला है। सारथी सिद्धार्थ ने कहा कि हम भी ऐसा होंगे क्या? सारथी ने कहा धरती पे जितने लोग जन्म लिए हैं सबको उसी होगा। कबीर साहब की वाणी इसी जगह कहती है कि आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सबको उस स्थिति में जाना है, जो भी आया है सबको जाना है। सिद्धार्थ ने कहा कि हम सबकी यह गति होगी। सारथी ने कहा बिल्कुल यही गति होने वाली। कुछ दूर और आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर देखा कि अब एक लाश को चिता पर लेटाया जा रहा है, उसको लेटा करके उसके ऊपर में लकड़ी बोझी जा रही है। अंतिम बार लोग वहां छाती पीट पीट करके रो रहे हैं और एक छोटे से बच्चे के हाथ में आग की लुकाठी दे करके उस चिता के चारों तरफ घुमा घुमा करके उसमें आग लगाई जा रही है। थोड़ी देर में चिता जल करके धू 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 करते करते कुछ देर के बाद वह राख में तब्दील हो जाता है। सिद्धार्थ इस घटना को जैसे ही देखता था, ये क्या है? बस जीवन की आखिरी निशानी, जीवन यहीं से खत्म। सिद्धार्थ इन सारे चीजों को देखता, चूंकि उसकी चेतना में जागृति थी, उसी जगह उन्होंने कहा कि अब लौट करके घर जाने की कोई जरूरत नहीं। जब जीवन अकेला ही आया है और इस जगह सफर के वक्त में इसको अकेला ही होना है, तो फिर बीच में ही कुछ देर के लिए संसार का झमेला क्यों झमेला ले? भीड़ आदमी का है, लेकिन वास्तविकता क्या है? आदमी अकेला है। कौन किसका साथी है, कौन किसका साथी है, जाना जब अकेला है। भीड़ आदमी का है,
आदमी अकेला है। केवल दुनिया की भीड़ कुछ दिन के लिए दिखती है। अपने गोस्वामी जी की भाषा में कहें तो सुर नर मुनि के यही सब रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। जब एक दूसरे के सहयोग की जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे से बड़े सुंदर सुंदर वादे किए जाते हैं। हम फिल्म का एक गाना गाते हैं, आप लोग भी सुन लीजिए। छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। ये संसार का वादा है। जब स्वार्थ की बारी आती है, पति पत्नी का गठबंधन बड़े सुंदर तरीके से करवाया जाता है पंडित जी की निगरानी में, अग्नि के सामने में। जब वही पति पत्नी एक दूसरे के स्वार्थ में अड़चन डालता है तो तलाक का मामला कोर्ट तक पहुंचता है कि नहीं? उस 7 जन्म के वादा, अग्नि के फेरा, पंडित जी के मंत्र कहां चला गया? गठबंधन जो पंडित जी के सामने लिया गया है कि अग्नि वेदी के सामने की वेद मंत्रों के साथ लिया गया है कि कुंडली मिला करके करवाई गई है, वह तभी तक सलामत है जब तक एक दूसरे के स्वार्थ में कोई अड़चन नहीं है। और स्वार्थ में अड़चन आई तब मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट। हम लोग कहते हैं वहां बिहार की भाषा में मारंग दिस लाठी, थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी मिक्स करते हैं। मारंग दिस लाठी, फोरंग दिस कपार, गोइंग टू रायपुर खेते खेते। बात समझ में आई कुछ की नहीं आई? मारंग दिस लाठी, यदि स्वार्थ में अड़चन आएगी तो मारंग दिस लाठी, लाठी समझ रहे हैं ना, डंडा। अब फोरंग दिस कपार, कपार बना माथा। गोइंग टू रायपुर, क्योंकि हाईकोर्ट तो वही होगा ना, खेते खेते रोड भी नहीं देखने लगेगा, स्वार्थ पर अड़चन आएगी तो। जब स्वार्थ का गठबंधन करना होता है तो रिश्तों की सच्चाई यही है। वादा करते हैं हम एक दूसरे से, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। और वादा को कितना खींच के आगे ले जाते हैं। एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। ये वादा है दुनिया वालों का एक दूसरे से जब स्वार्थ का गठबंधन होता है। और स्वार्थ पर जब अड़चन आती है तब गाना का ट्रैक चेंज हो जाता है। 1989 वाला में चला जाता है, कसम वादे प्यार वफा सब। तब मोहम्मद अजीज से ट्रैक चेंज होकर के मन्ना दे पर पहुंच जाता है। कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे, नाते हैं नातों का क्या, कसम वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। जगत के जितने नाते, जितने कसमें, जितने वादे, जितने वफा की चर्चाएं होती है वह तब तक ठीक रहती है जब तक स्वार्थ पर कोई अड़चन नहीं आता। स्वार्थ पर अड़चन आने के बाद कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। सिद्धार्थ ने कहा कि जब मैं देख लिया हूं स्थिति को, सब मानव के इतने रूप को तूने दिखाया है, तब लौट करके जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां से फिर निकलते हैं, वहां से उसकी यात्रा, असली मुसाफिर की यात्रा वहां से शुरू होती है। और जिस दिन वह समझ लेता है कि मैं इस जगत का मालिक नहीं, इस जगत का मुसाफिर हूं, उस जगह से सिद्धार्थ राजकुमार की भूमि के एक मुसाफिर की यात्रा को धारण करता है। और चलते चलते जो एक समय ऐसा आता है कि अपने जीवन की चरम परम उपलब्धि, जिसको बुद्धत्व की प्राप्ति कहते हैं, उस बुद्धत्व की प्राप्ति को प्राप्त कर लेता है, अपना भी कल्याण कर लेता है और जगत के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर देता है। ये जगे हुए चेतना की निशानी है। लेकिन हम उसी दृश्य को, जिस दृश्य को सिद्धार्थ ने मात्र एक बार देखा था, आप ईमानदारी से बताना तो
कि जोरा तराई वाले लोगों ने उस घटना को कितनी बार देखा है, कितने बूढ़े को देखे हैं, कभी नहीं देखे। हमारे हरेंद्र साहब बोल रहे कभी नहीं देखे। पक्ष ले रहे हैं आप लोगों का। जोरा तराई वाले लोगों ने बूढ़े को देखा है कि नहीं देखे हैं ना आप लोग? बीमार को, मुर्दा को, जलती हुई चिता को कितना बार देखे? गिनती है? गिनती नहीं है। फिर भी दुनिया में मजे से पूरी और जलेबी खा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम बहुत दिन से सोए। कबीर साहब को तब समझाना पड़ रहा है और महात्मा लोगों को तभी आकर के सुनाना पड़ रहा है कि घने दिन बीत गयो रे मुसाफिर, क्या गाई थी? जाग मुसाफिर, बहुत दिन सोए सोए बीत गए मुसाफिर, जगो होश में आओ, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक, शरण में आने को सदगुरु की करोगे अपनी तैयारी कब तक। ये सुनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि जिस जगह को देखने पर, जिस स्थिति को देखने पर आपकी चेतना को तिलमिला जाना चाहिए था, आपकी चेतना में झन्नाहट पैदा हो जानी चाहिए थी, वह चीज भी आपको जगा नहीं पा रहा है। एक विचारक ने इस पर बड़ा सुंदर टिप्पणी करते हुए भजन गाया है। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। इसी भजन में एक कड़ी आती है, सिद्धार्थ से जोड़िए जरा सा अपने आप को। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। सवाल है, सिद्धार्थ ने एक मुर्दा को, एक बूढ़ा को, एक रोगी को, एक जलती हुई चिता को देखा, उसकी चेतना जगी थी, जरा सा हवा का झोंका लगा, स्थिति सामने में आई, चेतना पलट गई, संसारिक से आध्यात्मिक हो गए, भोगी से योगी हो गए। आपके नजर के सामने में वह स्थिति कितने बार आती है? सवाल यही है। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे। गिनती करके बताइए। नहीं बता पाएंगे, कहेंगे कि गिनती से पार है। आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। इस कांधे पे कितना उठाए? आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, अनजान बेसमझ है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। ये दुनिया में रहने वाले लोगों, तुम्हारे पास बहुत ज्यादा दिन का समय नहीं। कल भी मैंने आपको गिनती करवाई थी, यदि 100 वर्ष आप जीते हैं तो समय आपके पास 36,500 दिन है, और उसमें से यदि 50% आपने रात्रि को छांट दिया, आधा दिन और आधा रात, तो आपके पास 100 वर्ष की यदि आयु है, तो उस आयु में आपके पास जीने के लिए और करने के लिए मात्र 18,250 दिन है। यदि 100 वर्ष जिए तब, 100 वर्ष नहीं जीते हैं तो उसको भी बहुत घटा करके नीचे ले आना पड़ेगा। तो 18,000 दिन यदि जीने का हमें मौका मिलता है तो वो कोई दिन है क्या? 18,000 दिन कौन सा बड़ा दिन हो गया? इतना कम समय मिलने के बावजूद भी आप यदि अपनी चेतना को जगा करके नहीं जिएंगे, दुनिया को समझ करके नहीं जिएंगे, अपने मुसाफिरपना को याद करके नहीं जिएंगे, तो फिर इस दुनिया में दुख नहीं उठाएंगे तो क्या करेंगे? दुनिया में जो कोई भी आदमी पीड़ित है, कोई परेशान है, तो केवल इस चीज के कारण है वो मुसाफिर, और ऐसा भूल करके मान लिया कि हम हैं मालिक।
ये दुनिया, कल भी मैंने कहा था कि ये दुनिया, ये जिंदगी, ये है किराए का घर, और हम समझ रहे हैं कि ये मेरा अपना बपोती रजिस्ट्री मेरे पास है ही, केवाला है ही, प्रति माह जाकर के पटवारी से रसीद कटवाते ही प्रत्येक साल में जाकर के, मोटेशन केवाला सब चीज कागज है ही मेरा, तो फिर ये किराए का कैसे हो सकता है। लेकिन जिस भरम में आपको केवाला, मोटेशन, रसीद, सर्वे का सारा कागज लेकर के आप आंख तर में दबा दबा के घूम रहे हो, अब मृत्यु आएगी बस एक झटका मारेगा जरा सा, वो केवाला कहाँ रह जाएगा, रजिस्ट्री, जमीन की जो रसीद है वो कहाँ रह जाएगी, सर्वे कहाँ दरार आ जाएगा। जिस बाह में दबा करके रखे उस बाह को भी छोड़ के चला जाना होगा, बाह, शरीर, संसार सब छूट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं। तो जो ये किराए का घर है, जिंदगी किराए का घर है, संसार किराए का घर है, और उसको जबरदस्ती 60 साल से हम अपना मान करके जी रहे हैं, इससे बड़ी नादानी, इससे बड़ा सोया हुआपन और क्या हो सकता है। इसी को सोया हुआ काज। भगवान बुद्ध कहते थे कि संसार से तुम्हें कभी कुछ मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? एक उदाहरण देकर के समझाते थे, जरा सा सोच करके देखो कि इसी सड़क के किनारे में 1000 गाय चढ़ रही है, हजारों गाय जो चढ़ रही है सड़क के किनारे, एक आदमी बैठा हुआ है चुपचाप, जिसको उस गाय से कुछ लेना देना ना, और वास्तविकता में वो गाय उसकी नहीं है, लेकिन वह सड़क पर बैठ करके इस जोरा तराई ग्राम से गुजरने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दादा, नाना, काका, मामा कह करके बुलाता है नजदीक। अब बुलाने के बाद उससे कहता है कि भाई साहब इधर आइए। आने वाला व्यक्ति पूछता है क्यों बुलाए हैं? वो कहते हैं कि ये देख, गाय जो देख रहे हैं ना, सब गाय जो चल रही है मैदान में, वो सब गाय हमारी है। इस सत्संग में जितने लोग आए हैं सबको बुला बुला के वो यही कह रहा है कि गाय जितना चल रही है मैदान में वो किसकी है? हमारी है। हकीकत यह है कि गाय उसकी नहीं है, केवल लोगों को यह यकीन दिला रहा है कि ये गाय हमारी है। और इस तरह से दिन रात 24 घंटे बैठ करके प्रत्येक आने जाने वाले व्यक्ति को वह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि ये गाय हमारी। भगवान बुद्ध कहते कि मान लो कि पूरे जोरा तरा वाले मान ले कि हाँ इसी की गाय है नहीं, लेकिन सबको वह यकीन दिला दे कि गाय इन्हीं की है। और संजोग की बात, जब संध्या हुई और गाय को जो उसका मालिक है अपने दरवाजे पे ले जाके जोड़ेंगे, उसको दूहेंगे, दूध निकालेंगे, तो उसको एक चुल्लू दूध की बात तो छोड़, एक चुल्लू छाछ भी नसीब होगा क्या? छाछ समझते हैं ना, दूध तो थोड़ा कीमती चीज भी होगा। दूध का नाम भगवान बुद्ध ने नहीं लिया कि दूध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो छाछ की बात करें कि एक चुल्लू छाछ भी उसको नसीब होगा। छाछ किसे कहते हैं? दूध का जो मक्खन, दही बनाते हैं, दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, उसका जो पानी बचता है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उस पानी को छाछ कहा जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस दूध का जो आखिरी चीज है जिसको फेंका जा सकता है, वह भी दिन भर 24 घंटा गाय मेरी है, गाय मेरी है, गाय मेरी है, जो रट्टा मार रहा है, दुनिया वाले को बता रहा है कि गाय मेरी है। तो मेरी 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 कहने वाले को दूध की बात छोड़ दो, छाछ भी एक चुल्लू मिलने वाला है, मिलेगा? इधर वाले लोग बताइए क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हकीकत में गाय उसकी नहीं है, केवल वह दुनिया वाले को सुना रहा, अपने मन को भी भरमा रहा है और दुनिया वाले को भी भरमा करके यकीन दिला रहा है। बुद्ध जी कहते हैं कि यदि पूरी दुनिया को भी यकीन हो जाए कि हाँ वो गाय तुम्हारी ही है, फिर भी उस गाय से निकलने वाले दूध की बात छोड़ो, उसका छाछ तक भी तुमको मिलने वाला है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को यही तर्क दे करके समझाते थे, जैसे दूसरों की गाय को मेरी मेरी कहने वाले को छाछ तक भी मिलने वाला नहीं है, वैसे इस संसार को जो आज तक किसी का नहीं हुआ, उसको केवल जीवन भर मेरी 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 दुनिया, मेरा संसार, मेरा घर, मेरा परिवार रट्टा मारते रहो। लेकिन जिस दिन मृत्यु का पर्दा गिरेगा उस दिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी आने वाला नहीं है, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाओगे। इसको प्रमाणित करने के लिए कोई रामायण, वेद, गीता लाने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी हकीकत है, यह एक ऐसी वास्तविकता है कि जो भी संसार में आया है अपने अलावा दूसरे को जिसको भी जाते हुए देखता है तो क्या लेकर के जाते देखता है? साथ जमीन की, मकान,
घर लेते जाते देखता है कि दुकान, क्या ले जाता है? कुछ नहीं ले जाता। यही सबसे आश्चर्य की बात है कि सोए हुए आदमी जो है तो मुसाफिर, लेकिन मान रहा है कि हम हैं मालिक। है तो ये किराए का घर, लेकिन समझ रहे हैं कि ये मेरा वास्तविक घर है। यही सोए होने का प्रमाण है कि आपकी चेतना सोई हुई है, जिसके कारण संसार की वास्तविकता को स्वीकारने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। यदि आपकी चेतना जग जाए तो आप इस चीज को समझने के लिए तैयार होंगे। तो आपके मन में सवाल हो